प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता बताया है। गुयाना की संसद से पीएम मोदी ने डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समावेशी समाज के निर्माण में लोकतंत्र से बड़ा कोई माध्यम नहीं होता है। पीएम ने आगे ये भी कहा कि विस्तारवाद कभी भी भारत का सिद्धांत नहीं रहा। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की चटनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो गुयाना की चटनी को नहीं भूल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां गुयाना की संसद को संबोधित किया गया और उस भाषण की कुछ मुख्य बातें जो निकलकर सामने आई वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पर्यावरण पर ग्लोबल साउथ ने कीमत चुकाई है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। दुनिया को साइबर क्राइम, आतंकवाद से किस तरह से मजबूती से यहां पर लड़ना है, ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया और खास तौर पर जो मित्रता है उसका संदेश दिया गया और भारत का जो रुख हर वक्त रहता है, खास तौर पर ह्यूमैनिटी फर्स्ट के लिए कैसे भारत प्रतिबद्ध है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। और गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ वक्त निकालकर एक स्कूल में भी पहुंच गए। प्रधानमंत्री जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन नाम के स्कूल में पहुंचे और बच्चों के बीच वहां पर समय बिताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुयाना में जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री किस तरह से एक स्कूल में गए, वहां पर बच्चों से वो मुलाकात करते हुए आप देखेंगे कि बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं। वहां पर उनकी जो नोटबुक रखी थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए उनकी पढ़ाई को भी देखते हुए नजर आए हैं। चूंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा वहां पर था लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल से वो कुछ वक्त निकालकर गुयाना के जॉर्ज टाउन पहुंच गए और इस एक स्कूल बताया जा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री गए और बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुयाना की यात्रा इसीलिए बहुत खास है क्योंकि वो 56 साल में गुयाना पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अब आपको 5 तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री की गुयाना यात्रा दिखाते हैं। इस दौरान पीएम मोदी जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी स्मारक गए जहां उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी और राम भजन गा रहे लोगों के साथ रंगे हुए भी नजर आए हैं। इस दौरान पीएम मोदी खुद राम भजन पर मंजीरा बजाते हुए भी नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी सरस्वती विद्या निकेतन पहुंचे और बच्चों के साथ वक्त बिताने के साथ ही बच्चों ने पीएम मोदी को भजन भी सुनाया। पीएम को गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है और इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दिन की अहम यात्रा रही और इसमें जब यहां पर प्रधानमंत्री गुयाना पहुंचे तो संसद को उनकी तरफ से संबोधित किया गया। स्कूल में बच्चों के बीच वो पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। पीएम मोदी का राम भजन करते हुए ये वीडियो भी सामने आ चुका है और गुयाना का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना के नेशनल कल्चरल सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया और पीएम को सुनने के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी वहां पर लगाए गए और इसके अलावा जय श्री राम और भारत माता की जय के भी नारे वहां पर लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच समानताओं पर जोर देते हुए कहा कि संस्कृति, खान पान और क्रिकेट भारत और गुयाना को गहराई से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने इंडो गुयाना समुदाय और कैरेबियाई राष्ट्र के विकास में उनके योगदान की भी सराहना की है। योर एक्सेलेंसी,
I was deeply honored to receive the Order of Excellence, the highest national award of Guyana. I thank the people of Guyana for this gesture. This is an honor of 1.4 billion Indians. It is the recognition of the 3 lakh strong Indo-Guyanese community and their contributions to the development of Guyana. और 5 दिनों की विदेश यात्रा को खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है पिछले 2 दिनों से वो गुयाना में ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में G20 समिट की बैठक के बाद कैरेबियाई देश गुयाना पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री सबसे पहले नाइजीरिया गए थे और इसके बाद ब्राजील और अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वो गुयाना पहुंचे थे। इस दौरान वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की साख और मजबूत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना और डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया। और अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी नाइजीरिया गए। पिछले 17 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नाइजीरिया यात्रा थी। नाइजीरिया ने पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। नाइजीरिया की अपनी यात्रा के पूरी करने के बाद G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम ब्राजील पहुंच गए। और तीसरी तस्वीर गुयाना की है, जहां पीएम 2 दिन रहे। नाइजीरिया और गुयाना के बाद अब डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश वापसी कर रहे हैं। वो गुयाना से रवाना हो चुके हैं, यानी कि दिल्ली। अब वो 5 दिन की सफल यात्रा के बाद दिल्ली लौट रहे हैं।